शवासन, जिसे योग निद्रासन भी कहा जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पीठ के बल सीधे भूमि पर लेट जाना है। दोनों पैरों में लगभग 1 फुट का अंतर हो तथा दोनों हाथों को भी जंघाओं से थोड़ी दूर पर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खोलकर रखें। आंखें बंद, गर्दन सीधी, पूरा शरीर तनाव रहित अवस्था में हो। धीरे धीरे 4-5 लंबे श्वास भरे और छोड़े। अब मन द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग को देखते हुए संकल्प द्वारा एक एक अवयव को शिथिल तथा तनाव रहित अवस्था में अनुभव करना है। जीवन के समस्त कार्यों और महान उद्देश्यों की सफलता के पीछे संकल्प की ही शक्ति मुख्य हुआ करती है। अब हमें इस समय शरीर को पूर्ण विश्राम देना है। इसके लिए हमें शरीर के विश्राम अथवा शिथिलीकरण का संकल्प करना होगा। सर्वप्रथम बंद आँखों से ही मन की संकल्प शक्ति द्वारा पैरों के अंगूठों एवं उंगलियों को देखते हुए उनको भी नितांत ढीला और तनाव रहित अनुभव करें। पंजों के बाद पैर की एड़ियों को देखते हुए उनको भी शिथिल अवस्था में अनुभव करें। अब पिंडलियों को देखें और यह विचार करें कि मेरी पिंडलियां पूर्ण स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में है। और फिर अनुभव करें कि शिथिलीकरण के विचार मात्र से शरीर को पूर्ण विश्रांति मिल रही है। जैसे अति दुख के चिंतन से रुदन, अति सुख के चिंतन से हर्ष एवं वीरता के विचार मात्र से उत्साह का संचार होने लगता है, वैसे ही शरीर के शिथिलीकरण के विचार मात्र से एक पूर्ण विश्रांति का अनुभव होता है। पिंडलियों के बाद अब घुटनों को देखते हुए उनको स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। मन ही मन जंघाओं को देखें और उनको भी पूर्ण विश्राम की दिशा में अनुभव करें। जंघाओं के बाद शनै शनै शरीर के ऊपरी भाग, कमर, पेड़ू, पेट एवं पीठ को सहजता पूर्वक देखते हुए पूर्ण स्वस्थ और तनाव रहित अवस्था में अनुभव करें। अब शांत भाव से मन को हृदय पर केंद्रित करते हुए हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयत्न करें। हृदय के दिव्यनाद का श्रवण करते हुए विचार करें कि मेरा हृदय पूर्ण स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में है। कोई रोग या विकार मेरे हृदय में नहीं है। अब हृदय एवं फेफड़ों को शिथिल करते हुए अपने कंधों को देखें और उनको तनाव रहित नितांत शिथिल अवस्था में अनुभव करें। फिर क्रमशः भुजाओं, कोहनियों, कलाइयों सहित दोनों हाथों की अंगुलियों एवं अंगूठों को भी देखें और पूरे हाथ को तनाव रहित, ढीला एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। अब अपने चेहरे को देखें और विचार करें कि मेरा मुख पर चिंता, तनाव एवं निराशा का कोई भी अशुभ भाव नहीं है। मेरे मुख पर प्रसन्नता, आनंद, आशा एवं शांति का दिव्य भाव है। आँखें, नाक, कान, मुख आदि सहित पूरे चेहरे पर असीम आनंद का भाव है। अब तक हमने मन के शुभ भाव और दिव्य संकल्प के द्वारा शरीर को पूर्ण विश्रांति प्रदान की है। अब मन को विश्रांति प्रदान करनी है, मन को भी शिथिल करना है। हमें मन में उठते हुए संकल्पों के भी पार जाना है। इसके लिए हमें आत्मा का आश्रय लेना होगा। विचार करें, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल पावन शांतिमय आनंदमय ज्योतिर्मय अमृत पुत्र आत्मा हूँ। मैं सदा ही पूर्ण एवं शाश्वत हूँ। मुझ में
किसी चीज़ का अभाव नहीं है, अपितु मैं सदा ही भाव एवं श्रद्धा से परिपूर्ण हूँ। मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूँ। मैं भगवान का अमृत पुत्र हूँ। मैं प्रकृति, शरीर एवं इंद्रियों के बंधन से रहित हूँ। मेरा वास्तविक आश्रय तो मेरा प्रभु है। बाहर की समृद्धि के घटने एवं बढ़ने से मैं दरिद्र, दीन, अनाथ, सनाथ अथवा राजा नहीं हो जाता। मैं तो सदा एक रस हूँ। जो परिवर्तन हो रहे हैं वे जगत के हैं, धर्म है, मुझे आत्मा के धर्म नहीं। इस प्रकार आत्मा की दिव्यता का चिंतन करते हुए अपने नकारात्मक विचारों को हटाएं, क्योंकि नकारात्मक विचार से ही व्यक्ति दुखी, अशांत एवं परेशान होता है। नकारात्मक चिंतन से व्यक्ति को मानसिक अवसाद होता है और व्यक्ति सदा ही मानो दुख के सागर में डूबा जा रहता है। सकारात्मक चिंतन से व्यक्ति प्रतिकूल अवस्थाओं में भी सम, प्रसन्न और आनंदित रह सकता है। इसलिए व्यक्ति को केवल शवासन या योग निद्रासन के समय ही नहीं, दिन में भी सदा ही सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार हमने आत्मा की दिव्यता का सकारात्मक विचार करते हुए मन को विश्रांति दी और अब परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आत्मा को भी पूर्ण विश्राम प्रदान करें। विचार करें कि आपका आत्मा शरीर से बाहर निकल आया है और शरीर के ऊपर आकाश में स्थिर होकर आप आत्मभाव से शरीर को ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं जैसा कि कोई शव भूमि पर लेटा हुआ है। इसलिए इस स्थिति को शवासन कहते हैं। अब आप अपनी चेतना शक्ति आत्मा को अनंत आकाश में व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को समर्पित कर दें। विचार करें कि आपके आत्मा को चारों ओर से भगवान का दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान की सृष्टि का जो भी दिव्य है, जो भी दिव्य सुख है, उसका अनुभव करें। भगवान के प्रति समर्पित होकर जो भी शुभ संकल्प किया जाता है वह पूर्ण होता है। आप विचार करें भगवान की सृष्टि की दिव्यताओं का और फिर इस अद्भुत प्रकृति की रूप रचना का ध्यान करते हुए भगवान की दिव्यता का संकल्प करें। विचार करें कि आप सुंदर मनोहारी फूलों की घाटी में हैं, जहाँ तरह तरह के पुष्पों की सुंदर कलियों के मन भावन सुगंध से पूरा वातावरण सुरभित हो रहा है। चारों ओर एक दिव्यता है। भगवान की एक एक लीला देखते ही बनती है, कोई अंत नहीं। भगवान की महिमा का इन्हीं पुष्प वाटिकाओं के साथ विविध वृक्षों पर सुंदर फल लगे हैं। हर फल को विधाता परमेश्वर ने अलग अलग रसों से भरा है। चारों ओर से मंद मंद मनभावन समीर बहता हुआ आनंद प्रदान कर रहा है। हर कली, हर फूल और फल से भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आकाश की ओर आंखें उठाकर देखें तो ऐसा लगे कि चांद और तारे तथा सूरज मानो भगवान के विशाल ब्रह्मांड रूपी मंदिर में दीपक हैं। कितना महान, असीम, अपरिमित, अनंत है वो ब्रह्म। हे प्रभु, हे जगत जननी माँ, मुझ पुत्र को भी अपनी शरण में ले लो। अपना दिव्य आनंद माँ मुझे प्रदान करो। प्रभु, मुझे सदा तुम्हारी दिव्यता, शांति एवं ज्योति प्राप्त होती रहे। मैं सदा तेरी ही अनंत महिमा का चिंतन करता हुआ तुझ में ही रमण करूं। तेरे ही अनंत आनंद में मैं निमग्न रहूं। हे प्रभु, मुझे जगत के विकारी भावों से सदा के लिए हटकर अपनी आनंदमय गोद में ले लो। इस प्रकार भगवान की दिव्यता का अनुपम आनंद लेकर पुनः आपको इस शरीर में अनुभव करें। विचार करें आप योगमयी निद्रा से पुनः इस शरीर में आ गए हैं। श्वास प्रश्वास चल रहा है। श्वास के साथ जीवनीय प्राण की महान शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपने आप को स्वस्थ,
प्रसन्न एवं आनंदित अनुभव करे और जिस तरह से शरीर को संकल्प के द्वारा शिथिल किया था, उसी तरह से दिव्य संकल्प के साथ पूरे शरीर में नई शक्ति, आरोग्य तथा दिव्य चेतना का आनंद का अनुभव करे। पैर के अंगूठे के सिर पर्यंत प्रत्येक अंग को देखे और जिस अंग को देखते जाए उस अंग को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करे। जैसे किसी के घुटनों को अथवा कमर में दर्द है तो वो विचार करे कि मेरा दर्द बिल्कुल दूर हो गया है। योग के अभ्यास तथा भगवान की कृपा से मेरे घुटने एवं कमर में कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि योग के अभ्यास से इन रोगों के मूल कारण का ही अंत हो गया है। दर्द बाहर निकल रहा है। इस प्रकार पेट और हृदय का भी कोई रोग हो तो उसके ठीक होने का विचार करें। यदि कोई हृदय की नलिकाओं में अवरोध है, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है, तो अपने अपने ठीक रोगों से ठीक होने का विचार करें। यह संकल्प करें कि मेरे शरीर में सभी विजातीय तत्व, रोग एवं विकार निकल रहे हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। इस तरह विचार करते हुए अपने आप को शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ करें। अंत में दोनों हाथों को भी पूर्ण स्वस्थ तथा शक्तिशाली अनुभव करते हुए उन्हें आपस में रगड़े और गरम गरम हथेलियों को आँखों पर रखकर धीरे धीरे आँखें खोल लें। अब आप पूरी तरह पहले जैसी अवस्था में आ गए हैं। अब बाएं ओर से करवट लेके अपने स्थान पर बैठ जाए। ओम।